साथियों प्रणाम। मैं धर्मेंद्र कुमार पांडे, जनपद सीतापुर से। आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 2 बजे के आसपास हम लोग लोहारबाग पार्क में उपस्थित हुए। अयोध्या में 16 तारीख से होने वाली यज्ञ और दिवंगत शिक्षा मित्रों की आत्मा की शांति के लिए पूर्णाहुति के संदर्भ में हम लोगों के पूर्व से ही एजेंडे क्लियर थे कि माननीय राजू दास महाराज जी के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को दिया जाने वाला ज्ञापन क्या है, वहाँ की स्थिति क्या है और सीतापुर जनपद उसमें किस तरह से प्रतिभाग कर सकता है और किस तरह से वहाँ पर सामंजस्य स्थापित कर सकता है, इन सब चीज़ों पर चर्चा होनी थी। ये सीतापुर जनपद का सदैव सौभाग्य रहा है कि अलग अलग विचारधारा होने के बावजूद सीतापुर जनपद का सक्रिय शिक्षा मित्र समाज सदैव शिक्षा मित्र हित में एक मंच पर रहा है। परंतु इस बार दुर्भाग्य रहा कि माननीय जितेंद्र शाही जी के संगठन के द्वारा इस कॉमन बैठक में प्रतिभाग नहीं किया गया। कारण जो भी रहा हो वो उनकी व्यक्तिगत समस्या है। इस यज्ञ के कार्यक्रम में हम मीन्स शिक्षा मित्र समाज के सक्रिय हो चर्चा परिचर्चा कर ही रहे थे कि इसी बीच में अनुज नीरज चौहान जी के नेतृत्व में मनीराम राज बड़े भाई मनीराम राजपूत जी सहित लगभग एक आधा दर्जन लोग सक्रिय हरदोई के सक्रिय समाज के लोग सीतापुर पधारे। सीतापुर जनपद ने कुछ बिंदु उनके सामने रखे, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। राजू दास महाराज जी से सीतापुर जनपद ने कुछ निवेदन किए। वो निवेदन मैं इसमें करना चाहता हूँ ताकि वो निवेदन आप तक पहुँचे। इतना जरूर ध्यान रखिए, अगर वो निवेदन माननीय महाराज जी नहीं मानते हैं तभी सीतापुर जनपद उस यज्ञ में प्रतिभाग करेगा, ये निश्चित है कि सीतापुर जनपद यज्ञ में प्रतिभाग करेगा, यथासंभव तन मन धन से प्रतिभाग करेगा। लेकिन कुछ बिंदु जो उस बैठक के दौरान निकले, उन बिंदुओं में जो सबसे पहला बिंदु था वो था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को या उत्तर प्रदेश सरकार को जाने वाला ज्ञापन सीतापुर जनपद के बहुसंख्यक शिक्षा मित्र, सक्रिय शिक्षा मित्र जो उस बैठक में उपस्थित थे, जिनकी संख्या आधा सैकड़े से ज्यादा थी, वो उस ज्ञापन से संतुष्ट नहीं दिखे। हमारे जनपद की एसएम फाउंडेशन की टीम, सीतापुर टीम, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की टीम और सक्रिय शिक्षा मित्र सबने एक स्वर में ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचने वाले प्रार्थना पत्र को संशोधित करने की बात की। मैं मंच के माध्यम से माननीय राजू दास महाराज जी से निवेदन करूंगा कि जो टीम के द्वारा माननीय राजू दास महाराज जी की टीम के द्वारा ज्ञापन बनाया गया है वो वर्तमान परिदृश्य में न्यायोचित नहीं प्रतीत होता है। हम लोगों के द्वारा बड़े भाई मनीराम राजपूत जी को सीतापुर जनपद के बिंदु नोट करा दिए गए हैं और हमें विश्वास है कि माननीय राजू दास महाराज जी अपने वर्तमान ज्ञापन में संशोधन करने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज हम लोगों की विनय है माननीय राजू दास महाराज जी से कि वह यज्ञ के कम से कम 1 सप्ताह पहले, चाहे वो अपने जिलाध्यक्षों जी के साथ कॉमन बैठे, यदि उन्हें आवश्यकता हो तो उत्तर प्रदेश के सक्रिय शिक्षा मित्रों को भी उस बैठक में इनवाइट कर लें। क्योंकि छुट्टियों का दौर यज्ञ के मध्य चालू होगा, तो यदि संभव हो तो आने वाले रविवार को ही वो एक अपने जिलाध्यक्षों और प्रदेश के सक्रिय शिक्षा मित्रों की एक कॉमन बैठक महाबली के दरबार में आहूत कर लें और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचने वाला ज्ञापन तैयार हो जाए। क्योंकि
शिक्षा मित्र कभी संघर्ष में पीछे नहीं हटा। हमें दो पंक्तियां याद आ रही हैं कि युद्धों में कभी नहीं हारे, हम हारे हैं छल छंदों से। तो कहीं ऐसा न हो कि हमारी मांग इस श्रेणी की हो कि उत्तर प्रदेश सरकार को या उत्तर प्रदेश सरकार की नियमावली को हमारी मांगों को पूर्ण करने में भी दिक्कत हो और हम फिर आश्वासन रूपी भाग के 3 पात पा करके रह जाएं। क्योंकि अयोध्या का यज्ञ शिक्षा मित्र भविष्य को सत्यापित करने के साथ साथ सामाजिक मर्यादा, धार्मिक मर्यादा और भगवान राम के आशीर्वाद को भी परिलक्षित करेगा। ईश्वर न करे अगर हम 1% भी असफल हुए तो हमारी सामाजिक और धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। अतः हम और हमारे जनपद के सक्रिय साथियों का यह मानना है कि माननीय राजूदास महाराज जी यज्ञ के पूर्व आने वाले रविवार को अपने संपूर्ण जिलाध्यक्षों की और प्रदेश के सक्रिय शिक्षा मित्रों की एक कॉमन बैठक आहूत कराएं और वहां पर एक न्याय संगत, तर्क संगत मांग पत्र सम्मिलित बने और वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक महाराज जी के कर कमलों द्वारा पहुंचाया जाए। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि महाबली के दरबार से शिक्षा मित्र निराश नहीं होगा, हताश नहीं होगा, उसका कल्याण होगा। जय हिंद, जय शिक्षा मित्र। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।